हेलो दोस्तों, आपकी पॉपुलर डिमांड पे हम जेपीएससी पीटी के लिए टॉप 20 क्वेश्चन लाए हैं जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई होते जा रहा है, कट ऑफ भी हाई जाते जा रहा है। आप देख ही सकते हैं कि जेपीएससी मेंस में कितना हाई कट ऑफ गया, इसके पहले पीटी में हाई कट ऑफ गया। तो हम लोग को दोस्तों आने वाले जेपीएससी एग्जाम के लिए जो अपना टारगेट है 160 क्वेश्चन का रखना होगा। और इसमें जो झारखंड का पेपर है उससे क्योंकि 110 क्वेश्चन आते हैं, इसका वेटेज बहुत ही ज्यादा रहेगा। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। झारखंड सोलर पॉलिसी 2022 के अनुसार झारखंड सरकार जो है 2026 तक कितना ऊर्जा उत्पादन जो है सोलर एनर्जी से करेगी। तो इसका जवाब हो जाएगा 4 गीगावाट। दोस्तों, जलवायु परिवर्तन को देखते हुए भारत सरकार ने यह तय किया है कि 2030 तक अपना जो हाफ प्रोडक्शन है एनर्जी का वो करेगा नवीकरणीय ऊर्जा से। और चूंकि इसमें राज्यों की भी जो है भागीदारी चाहिए, और झारखंड सरकार बहुत ही बैकवर्ड है किस केस में, रिन्यूएबल एनर्जी में। रोजगार तो एक तो देता नहीं है, एक अलग बात है, साथ ही साथ जो एनर्जी उत्पादन है वो नवीकरणीय से होना चाहिए, वो भी नहीं करता है। यहाँ पे जो है फैक्ट कुछ और है कि जो झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण है 2021-22 उसके अनुसार झारखंड में जो एनर्जी उत्पादन होता है कोयले से कितना है 91%, और जो है पानी से कितना है 8%। एक चीज और, सतत विकास लक्ष्य जो है उसके आपके गोल्स को जानना इंपॉर्टेंट है। यूपीपीसीएस में पूछ दिया था कि जो सतत विकास लक्ष्य 3 है उसका संबंध किस चीज से है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत अच्छी वीडियो दी गई है जिसमें आपको आसान तरीका बताया गया है। तो जो क्लीन एनर्जी है उसका संबंध जो है एसडीजी 7 से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये एकदम रिसेंट का क्वेश्चन है दोस्तों कि झारखंड सरकार है ये चला रही स्कीम सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना। तो आपको ये बताना कि इसमें से कौन सा कथन सही है ना। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन भी अब आने लगे हैं जेपीएससी के एग्जाम में। तो पहला कथन है कि 12वीं कक्षा की एसटी, एससी, ईबीसी किशोरियों को जो है 5,000 का लाभ दिया जाएगा। और पॉइंट नंबर 2 है यह सहायता जो है मतलब ये जो स्कीम का जो बेनिफिट है वो बस 2 बेटियों को ही दी जाएगी। आपको बताना है पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, या दोनों जो है गलत है। अब देखिए इस स्कीम के बारे में आपको बता देते हैं। जो सरकार पहले से मुख्यमंत्री सुकन्या योजना चला रही थी उसी को रिप्लेस करके सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना जो है ये 2022 में स्टार्ट की गई है। इसमें मतलब क्लास 8 पे नामांकन पे 2,500 रुपये मिलेंगे, क्लास 9 पे 2,500, क्लास 10 में 5,000, 11 में 5,000, 12 में 5,000 और 18 से 19 वर्ष होने पे 20,000। टोटल जो है आपको कितना दिया जाएगा बेनिफिट, 40,000 का आपको बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। अब इस बेसिस पे आप जो है हमने आपको जो क्वेश्चन दिया उसको आप अटेम्प्ट कर ही सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आपको पता ही है कि जनवरी 2022 में जो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का फाइनल रिपोर्ट आया है। और सरकार ये इस वजह से कराती है कि स्वास्थ्य संबंधित जो भी डाटा है वो उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो और फिर जहां जो कमी है उसको पूरा किया जा सके। उसमें जो है आईएमआर, शिशु मृत्यु दर, एमएमआर, मातृत्व मृत्यु दर, उसके बाद कितने लोग को अनीमिया है, क्या प्रॉब्लम है, वो सब का जो है डेटा पब्लिश होता है। तो इसके अनुसार जो है झारखंड में सेक्स रेशियो जो है वो कितना हो गया है, तो 1050 हो गया है। ठीक है, और भारत में भी जो है काफी लंबे समय के बाद जो सेक्स रेशियो है फीमेल का जो है इन कंपेरिजन टू मेल ज्यादा हुआ है ना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या और भी जो जागरूकता है, या जो हमारी लेडीज हैं अलग अलग सेक्टर में इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रही हैं, उसके वजह से भी जागरूकता आई है, अवेयरनेस बढ़ा है। और यही नतीजा है कि जो सेक्स रेशियो है उसका जो है उसमें जो फीमेल की संख्या है मेल से जो है अधिक दिख रही है ना। तो झारखंड में ये सेक्स रेशियो 1050 हो गया है और इंडिया में 1020। आगे चलते हैं। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। झारखंड में आप जानते ही हैं कि जो अलग अलग जो जनजाति है उनका अलग अलग ट्रेडिशन है, कल्चर है। तो सोहराई कोहबर पेंटिंग जो है इसको 2020 में जीआई टैग मिला है। यह मुख्यतः पेंटिंग जो है किस जिले की पेंटिंग है, तो ये है हजारीबाग। इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि जो सोहराई पेंटिंग है उसका सब्जेक्ट क्या रहता है और जो कोहबर है उसका क्या रहता है। ठीक है, तो ये आपको जो है बताना है कमेंट बॉक्स में कि जो सोहराई पेंटिंग है उसका सब्जेक्ट उसमें मतलब क्या थीम रहता है। और कोहबर जो है, चलिए कोहबर तो बहुत आसान है, ये मैरिड
लाइफ और कपल के बेसिक मतलब उस पर बेस्ड रहता है। सोहराई का आपको बताना है कि क्या है। और इसमें एक नाम जान लीजिए जो एक बहुत बड़े इन्वायरमेंटलिस्ट तो हैं ही, साथ ही साथ इन्होंने ही जो है सोहराई कोवर को फेमस कराने में बहुत अहम भूमिका निभाई है, ब्लू इमाम। ठीक है, ये नाम आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सोहराई कोवर पेंटिंग जो है उसको कब जीआई टैग मिला। उसी तरह अपने झारखंड का जो है छऊ डांस जो है वो बहुत फेमस है। तो आपको बताना है कि जो छऊ डांस है उसको किस वर्ष जो है यूनेस्को के द्वारा इंटेंजिबल कल्चरल लिस्ट में जो है जगह मिली है ना। ऐसे क्वेश्चंस जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो है झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 से लिया गया है। इसके अनुसार 2018-19 में जो प्रति व्यक्ति आय है उसमें झारखंड का रैंक कितना है। तो आप देख ही रहे हैं कितनी ज़्यादा बेरोजगारी है और मतलब कितना प्रॉब्लम है। तो जब इतना ज़्यादा बेरोजगारी है, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है, लोग इतनी संख्या में जो है बाहर जाते हैं, तो कहाँ से प्रति व्यक्ति आय हाई रहेगा। तो यहाँ पे जो है कितना है 26। क्वेश्चन नंबर 6, राजकोषीय घाटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है डेटा रहता है और ये बताता है कि जो अर्थव्यवस्था है चाहे वो राज्य की हो चाहे वो सेंटर की हो तो कैसा परफॉर्मेंस हो रहा है। जो राज्य का राजकोषीय घाटा है वो राज्य के इकोनॉमिक के बारे में बताता है और जो सेंटर का है उसके बारे में बताता है। तो कोविड के चलते जो है सेंटर का तो बहुत ही ज़्यादा जो है सेंटर ने जो लक्ष्य रखा था उससे तो बहुत ज़्यादा हाई राजकोषीय घाटा चला गया था। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि जो सेंटर है उसका 2022-23 में क्या लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, क्या लक्ष्य रखा गया है राजकोषीय घाटा का। दोस्तों मैं क्वेश्चन यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, साथ ही साथ और जो प्रोबेबल क्वेश्चन होते हैं उनको भी आपको बता रहा हूँ दोस्तों। तो चलिए इसका जवाब तो हो जाएगा झारखंड बजट 2022-23 में राजकोषीय घाटा रखा गया 2.81। ये 21-22 में रखा गया था 2.83, हालांकि जो बाद में जाके बढ़ गया। और इसको अमाउंट में आपको जानना है 2022-23 में लक्ष्य रखा गया 2.81 का और अमाउंट में पूछ लिया तो 11,286.47 करोड़। और दोस्तों जो झारखंड इकोनॉमिक सर्वे है, आर्थिक सर्वेक्षण, उस पर हमने बहुत ज़बरदस्त वीडियो बनाया है। नीचे जो है कमेंट बॉक्स में जो है उसका लिंक भी दिया है, उसको आप जरूर से देखें क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण से 7 to 10 जेपीएससी में कम से कम 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो वो मतलब आपको देखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और आपको कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि जो भारत सरकार है उसने 2022-23 के लिए अपने राजकोषीय घाटा का लक्ष्य कितना रखा है। आगे बढ़ते हैं। स्पोर्ट्स से भी जो है 5 क्वेश्चन आने को हैं और आपको पता ही होगा कि कॉमनवेल्थ गेम में जो है लॉन बॉल में महिलाओं ने गोल्ड मेडल जीता है। तो क्वेश्चन वहां से बनना ही बनना है। क्वेश्चन पूछ देगा कि लवली चौबे और जो रूपा रानी तिर्की हैं ये किस गेम से संबंधित हैं। तो लॉन बॉल से है। और कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने 61 मेडल जीते हैं जिसमें 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रोंज। इसको दोस्तों आपको अच्छे से कवर करना है। इसका जैसे थीम क्या था, ये कौन से नंबर का कॉमनवेल्थ गेम था, अगला कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पे होगा, है ना। और कॉमनवेल्थ में पहले तो केवल वही सदस्य थे जहां ब्रिटेन ने जो है मतलब राज किया था, लेकिन अब जो है बाकी मेंबर्स भी इससे जुड़ते हैं कॉमनवेल्थ से, है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, सुनील बहादुर, चंदन कुमार सिंह और दिनेश कुमार ये किस गेम से संबंधित है। तो अगेन लॉन बॉल से। और मेल में जो है सिल्वर मेडल जीते हैं, है ना। फीमेल में गोल्ड मेडल और जो मेल है वो सिल्वर मेडल। तो ये नाम आपको ध्यान रखना दोस्तों, सुनील बहादुर, चंदन कुमार सिंह और दिनेश कुमार। झारखंड में दोस्तों जो स्पोर्ट्स है ना उसका बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। हॉकी हो गया, तीरंदाजी हो गया, लॉन बॉल हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। झारखंड के किस टीचर को जो है टीचर्स डे पे यानी कि श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि बहुत ही महान टीचर भी रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं देश के, तो राष्ट्रपति के द्वारा नेशनल टीचर अवार्ड दिया गया है। तो झारखंड की शिप्रा मिश्रा को जो है ये अवार्ड दिया गया है 2022 के लिए। इन केस आपको पूछ लेता कि 2021 में किसको दिया गया, तो मनोज कुमार सिंह। क्वेश्चन नंबर 10, सीएनटी एसपीटी से जो है लोग डरते रहते हैं, तो हम बीच बीच में आपको जो है सीएनटी क्वेश्चन करवाएंगे। साथ ही साथ सीएनटी का बहुत अच्छे तरीके से हमने जो है वीडियो जो है कवर किया है, चीज़ों को समझाया है। तो आप जो है उसको जरूर से देखें दोस्तों। आप यूट्यूब में डालिएगा सीएनटी, मेहनत होगी जीत होगी, आपको जो क्वेश्चन मिल जाएगा।
तो क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि सीएनटी एक्ट में जो ऑक्यूपेंसी रैयत है, यानी कि जो अधिभोगी रैयत है, जब इनको बेदखल किया जाता है तो ये कितने टाइम के अंदर जो है डीसी को आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों बाकी काश्तकार के लिए तो 1 साल है, लेकिन जो अधिभोगी रैयत है इनको जो है मतलब अलग अलग टाइप से ज़मीन का इस्तेमाल करने का जो है राइट मिला हुआ है। ये अपने ज़मीन पे जो है खेती के अलावा मछली पालन, इवन घर भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इनको जो है 3 साल का समय दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 अगेन सीएनटी से है कि सीएनटी में सेक्शन 2 के तहत बताया गया कि रैयत अपनी ज़मीन को सरेंडर कर सकता है। तो सवाल ये है कि उसको सरेंडर करने से कितने महीने पहले जो है लैंडलॉर्ड यानी कि भूस्वामी को इन्फॉर्म करना होता है। तो जवाब है 4 महीने, और अगर ऐसा वो नहीं करता है तो उसको फिर लगान देना ही पड़ेगा। भूस्वामी क्या है, भूधारक क्या है, ये सब चीज़ दोस्तों हमने अपनी वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है, और नीचे कमेंट बॉक्स में आपको लिंक भी दिया है उसका, आप जरूर से देखें। आपके बहुत सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सीएनटी में जैसे कि जो काश्तकार है, काश्तकार कौन हो गया? जिसने जो है भूस्वामी है ना, भूस्वामी से जमीन ली है। भूस्वामी में आपका जैसे उस टाइम जमींदार होता था, अभी जो है केवल सरकार है। तो जमीन ली है अलग अलग मकसद के लिए। तो सीएनटी में जो काश्तकार यानी कि जो टीनेंट्स हैं वो कितने हैं? 4। कौन कौन से? भूधारक, टेन्योर होल्डर, जिसका मकसद क्या है? मतलब लगान वसूल करके जो है भूस्वामी को देना। ठीक है, और अपने भी प्रॉफिट कमाना, टेन्योर होल्डर। दूसरा होता है रैयत, उसका मेन मकसद क्या है? खेती करना, जीना कमाना और लगान देना। उसके बाद तीसरा हो गया मुंडारी खुंटकटीदार, और चौथा हो गया जो मतलब गांव में एकदम छोटा किसान है, जो सीधे भूस्वामी को जो है लगान नहीं दे सकता है, उसके पास बहुत कम ही जो है ना कैपेसिटी है। तो वो क्या करता है कि वो रैयत से ही जो है थोड़ी बहुत ज़मीन ले लेता है, तो उसको बोलते हैं दर रैयत। तो ये 4 टाइप के जो हैं वो क्या होते हैं? टीनेंट, काश्तकार। और जो रैयत हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। तो जनरली होता क्या कि हम इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि काश्तकार कौन हुआ, रैयत कौन हुआ। तो देखिए टॉप लेवल पे जैसे आपका हो गया, टॉप लेवल पे हो गया यहाँ पे सरकार, उस समय मान लीजिए ब्रिटिश गवर्नमेंट। उसके नीचे हो गया जमींदार सेकंड लेवल पे। अब जमींदार से जिसने जमीन ली है अलग अलग मकसद के लिए, तो वो हो गया काश्तकार। सीएनटी क्या है? छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। तो काश्तकार हो गया 4, कौन कौन से जी? भूधारक, टेन्योर होल्डर उसको कहते हैं, रैयत, उसके बाद मुंडारी खुंटकटीदार, और फिर जो है आपका दर रैयत। और ये सब आपको कहाँ बताया गया है? चैप्टर नंबर 2 में बताया गया है ना। और सीएनटी में दोस्तों 19 चैप्टर तो हैं, लेकिन हम लोग को जो है जो स्टार्टिंग के 10 चैप्टर हैं उनको अच्छे से देखना है। उसमें भी चैप्टर नंबर 2, 4, 6, 8, 10 जो इवन नंबर वाले चैप्टर हैं उनको और अच्छे से देखना है। और बाद का एक चैप्टर जो है जो कि मुंडारी खुंटकटीदार पे है, चैप्टर नंबर 18, उसको देखना है। ठीक है, आराम से काम बन जाएगा। और कोई पूछ ले कि रैयत कितना होता है? भाई रैयत जिसने की जमीन ली है खेती करने के लिए, तो आपका जो है 3 प्रकार का होता है। ठीक है, कौन कौन सा? ऑक्यूपेंसी रैयत यानी कि हो गया अधिभोगी रैयत, नाम ही जो है डराने वाला रहता है। लेकिन ऑक्यूपेंसी रैयत यानी जो अधिभोगी रैयत हो गया, वो अपने जमीन पे हर टाइप का उसका यूज कर सकता है। ठीक है, और उसको जमीन से हटाना भी जो है मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। उसके बाद हो गया सेकंड कैटेगरी अनअधिभोगी रैयत, नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत, वो बस अपना खेती ही करेगा। और जो थर्ड कैटेगरी है खूंटकटी अधिकार प्राप्त रैयत, रैयत हैविंग खूंटकटी राइट्स। तो काश्तकार हो गए 4 और रैयत हो गए 3। क्वेश्चन नंबर 12, यदि लैंडलॉर्ड भूस्वामी जितना उसको लगान लेना चाहिए उससे ज़्यादा अगर लगान लेता है तो उसको क्या सजा होगी? तो 6 मंथ का इम्प्रीजमेंट होगा, या 500 का फाइन, या फिर दोनों। और ये कौन से सेक्शन में है? सेक्शन नंबर 63। फिर से बता दूं दोस्तों 19 चैप्टर तो हैं सीएनटी में, लेकिन हम लोग को फोकस कहाँ रखना है? स्टार्टिंग के 10 चैप्टर में, उसमें भी चैप्टर नंबर 2, 4, 6, 8, 10 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसके बाद जो है चैप्टर नंबर 18 हमने बहुत अच्छे से कवर कराया है। नीचे में जो है जो मतलब बेस होता है ना, वो 2 सीएनटी के वीडियोस बनाए हैं, और एक क्वेश्चन वाला भी जो है, मतलब 3 वीडियो टोटल आपको नीचे कमेंट बॉक्स में दिए गए हैं, उसको आप जरूर से देखिए दोस्तों, आपको बहुत बेनिफिट होगा। क्वेश्चन नंबर 13,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर पूछा जाए ना कि वो कौन कौन से सेक्शन हैं जो कि जमीन के ट्रांसफर को रोकते हैं, तो आपका सेक्शन 46 है, जिसमें कि बोला जाता है कि जो एक शेड्यूल्ड ट्राइब है, अनुसूचित जनजाति, वो अपनी जमीन जो है एक अनुसूचित जनजाति को ही दे सकता है, डीसी के परमिशन से। सेम पुलिस थाना होना चाहिए। जो शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति हैं या जो बैकवर्ड क्लास है, वो अपने कैटेगरी में दे सकते हैं, लेकिन वो भी डीसी के परमिशन से। लेकिन जो है वहाँ पे जैसे एसटी में क्या है, सेम थाना, और यहाँ पे क्या है, सेम जिला होना चाहिए। और उसके अलावा भी जो है कि एक रैयत जो है अपनी जमीन, नॉर्मली रैयत दूसरे मतलब को दे सकता है कितने टाइम के लिए, 5 साल के लिए। भुगुत बंद बंधक के पास अपनी जमीन कितने टाइम के लिए गिरवी रख सकता है, 7 साल के लिए। अब बहुत लोग को जो है, या स्टार्टिंग में हम लोग को जो ये भुगुत बंद बंधक वाला सिस्टम समझ में नहीं आ रहा था, तो ये देखिए एकदम सिंपल है। मान लीजिए कोई किसान है, ठीक है, और उसकी बेटी की शादी है, या फिर उसका जो बैल है वो मतलब बीमार पड़ गया, वो खेती नहीं कर सकता, उसको पैसे की ज़रूरत है, तो वो अपना ज़मीन जो है वो किसी साहूकार के पास जो है वो गिरवी रखेगा कि सर 5 साल के लिए हम अपनी ज़मीन आपके पास गिरवी रखते हैं, हमको इतना पैसा दे दीजिए और इंटरेस्ट के साथ हम आपको वापस करेंगे। ठीक है, इसको रेहन बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, और जो सीएनटी के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, भुगुत बंद बंधक। तो जो सेक्शन 46 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम जो बोले ना कि जो जमीन का ट्रांसफर होता क्या था कि अंग्रेज जो है अपना मनमानी करते थे, मतलब उसके बाद जो है अपना जमींदारी सिस्टम ला दिया, तो जमींदार जो है फर्दर एक्सप्लॉयटेशन करते थे, जो बाहरी लोग आए थे वो बहुत परेशान करते थे। तो इसके चलते अलग अलग विद्रोह हुआ, और जब बिरसा मुंडा जी का विद्रोह हुआ छोटा नागपुर इलाका में, उलगुलान हुआ, तब अंग्रेज सरकार जो है वो आपका छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट बनाए, जिसमें कि जो काश्तकार हैं अलग अलग, जैसे मैंने आपको बताया था, भूधारक है, रैयत है, मुंडारी खुद कटीदार है, दर रैयत है, उनका अधिकार बचा रहे, उनकी जमीन बची रहे। तो सेक्शन 46 में ये सब दिया गया है। 47 हो गया कि जो कोर्ट है वो नॉर्मली जो है वो रैयत के रिकॉर्ड ऑफ राइट्स को नहीं बेच सकता है। हाँ, जब रैयत अपना जो है जमीन का लगा नहीं देगा या वो जमीन का कुछ गलत इस्तेमाल कर रहा है, उस समय में कोर्ट डिसीजन दे सकता है, नहीं तो नहीं दे सकता है। और जो 48 है सेक्शन, वो ये कहता है कि भूइहर की जो जमीन है, जैसे मुंडा जो है आए जंगल को साफ किए, मेरे दोस्त को इंटरव्यू में पूछा गया था कि मुंडारी खूंट कटीदार क्या होता है, तो मान लीजिए कि ये पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ पे जंगल है ना, और मुंडा कम्युनिटी से जो है, जैसे मान लीजिए मैं अमित मुंडा हूँ, मैं गया वहाँ पे जंगल को साफ किया, उसको खेती करने लायक बनाया, तो वो मुझे जो है वो अधिकार मिल गया कि मेरे जो है बेटे को, फिर उसके बेटे को जो है विशेष अधिकार रहेगा। और खूंट का मतलब होता है क्या, वंश। ठीक है, तो मुंडारी खूंट कटीदार। लेकिन अगर यही काम मुंडा को छोड़ के है ना दूसरे जनजाति में हुआ है, और चूंकि छोटा नागपुर में जो है उड़ांव कम्युनिटी मुंडा के बाद सबसे ज़्यादा है, तो हम नॉर्मली ये समझ लेते हैं कि जो भूइहर जमीन है वो किसकी हो गई, उड़ांव की, कि ये जंगल था, कोई उड़ांव कम्युनिटी का आया और उसको साफ किया, खेती करने लायक बनाया, तो वो हो गई भूइहर की जमीन। तो भूइहर की जमीन के ट्रांसफर को कौन रोकता है, कौन सा सेक्शन, सेक्शन नंबर 48। और यही चीज आपको अगर मुंडारी खूंट कटीदार में पूछा जाए तो हो जाएगा सेक्शन 240, है ना। तो इसको मैंने काफी अच्छे से दोस्तों समझाया है, आप जो है वीडियोस को देखिए, काफी आपको आइडिया लगेगा वहां पे, है ना। 4 सेक्शन जो है जो स्पेसिफिकली लैंड ट्रांसफर को रोकते हैं, कौन कौन से हैं, सेक्शन 46, सेक्शन 47, सेक्शन 48 और सेक्शन 240। सेक्शन 240 जो है ये रोक लगाता है किसकी जमीन पे, मुंडारी खूंट कटीदार। सेक्शन 48 जो है ये किसके जमीन पे, उड़ांव जो भूइहर मैंने बताया। सेक्शन 47 जो है वो कोर्ट को रोकता है, मतलब रैयत का रिकॉर्ड ऑफ राइट्स को सेल करने से। और जो सेक्शन 46 है इसमें तो बहुत सारा जो है, मतलब अगर बोला जाए कि सीएनटी का कौन सा वो एक सेक्शन है जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर एक पूछा जाए तो फिर मैं क्या जवाब दूंगा, सेक्शन 46। अब वहीं से क्वेश्चन पूछा है कि सेक्शन 46 में रैयत जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो है मैक्सिमम कितने समय तक अपनी जमीन दे सकता है, तो 15 साल। रैयत किसी और रैयत को जो है कितने टाइम के लिए, 5 साल। रेहन के रूप में रख सकता है 7 साल, और अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी पूछेगा तो 15 साल।
स्टार्टिंग में तो दोस्तों सीएनटी रुला दिया था 6 जेपीएससी के समय पे, लेकिन फिर पढ़ते 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 पढ़ाते पढ़ाते जो है कमांड हो गया है। क्वेश्चन नंबर 14, सरकार जो है ना मतलब अब चूंकि स्टूडेंट्स का इतना विद्रोह हो रहा है और मतलब देख भी रही है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो अब थोड़ा थोड़ा जो है प्रो स्टूडेंट जो है बन रही है, और कैबिनेट ने जो है नवंबर 2022 में मंजूरी दे दी है स्कीम्स को, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट स्कीम, जो कि स्टूडेंट को जो है 15 लाख तक का जो है सिंपल इंटरेस्ट पे जो है लोन देगी, 4% का सिंपल इंटरेस्ट लगेगा। तो सवाल ये पूछा गया है कि गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट स्कीम जो है इसमें स्टूडेंट को रहने खाने इस पे जो है मैक्सिमम कितना खर्च वो कर सकता है स्टूडेंट, तो 30% कर सकता है, और जो लोन चुकाना है उसको भी आराम से 15 साल में चुकाना है दोस्तों। तो बहुत इंपॉर्टेंट है गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट स्कीम। कहीं कहीं पे 10 लाख लिखा है, लेकिन मैंने इसको चेक किया है, इसमें जो लोन की अमाउंट है वो 10 लाख नहीं है, वो 15 लाख है, ठीक है, और एकदम सिंपल इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा। और इसके लिए जैसे होता है ना कि बैंक से आपको लोन लेना है तो कोलेटरल कुछ आपको जमा करना पड़ता है, गिरवी रखना पड़ता है, तो ये कोलेटरल फ्री लोन है जो कि स्टूडेंट को अवेलेबल रहेगा, और इसमें 30% जो है रहने खाने पे जो है खर्च कर सकते हैं, और लोन को कितने टाइम में चुकाना है, 15 साल में जो है लोन को चुकाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जैसे कि मैंने बताया कि दोस्तों अब स्टेटमेंट वाला भी क्वेश्चन जो है झारखंड पूछ रहा है। 7 to 10 में आपने देखा ही था कि कम से कम 10 क्वेश्चन होगा जो स्टेटमेंट बेस्ड था। तो यहां पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैबिनेट ने जो है झारखंड एकलव्य प्रशिक्षण योजना को जो है, ठीक है, एकलव्य प्रशिक्षण योजना को जो है अप्रूवल दिया है, उसके बारे में क्या सही नहीं है। दोस्तों ये ध्यान से देखना कि क्या सही है, कि पूछा है कि क्या सही नहीं है पूछा है, क्योंकि इसमें कई बार हम लोग मिस्टेक कर जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है इसमें ग्रुप ABCD के लिए जो है सरकार 27,000 स्टूडेंट को 25 फेमस कोचिंग सेंटर में जो है फ्री कोचिंग करवाएगी, मतलब सरकार जो है उनका कोचिंग फीस खुद पे करेगी। और दूसरा जो है, और खास बात ये केवल SC ST या बैकवर्ड क्लास के लिए नहीं है, बल्कि जो भी गरीब स्टूडेंट हैं उनके लिए है, वो झारखंड के निवासी होने चाहिए, यहाँ से 10 और 12th होना चाहिए, तो उनको यह सुविधा मिलेगी। दूसरा स्टेटमेंट है कि इसमें जो योग्यता है उन्हीं लोग को मिलेगी जो इनका आयु सीमा जो है 18 से 35 वर्ष के बीच में होगा। तो आपको बताना है दोनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। ए ओनली मतलब केवल पहला सही ये नहीं है, या दूसरा सही नहीं है, या दोनों सही नहीं है, आपको बताना है कि क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन दोस्तों स्टेटमेंट के फॉर्म में आ रहे हैं। अब गया वो जमाना जहां केवल मतलब इजी क्वेश्चन पूछे जाते थे, कंपटीशन इतना बढ़ रहा है तो क्वेश्चन का लेवल जो है वो बढ़ ही रहा है। और आपने देखा ही कि 7 to 10 जेपीएससी से ही जो है जेपीएससी जो है स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन देना स्टार्ट कर दी है। अब आइए हम लोग देख लेते हैं क्या है इसका। झारखंड एकलव्य प्रशिक्षण योजना, इसके लिए जो है आप झारखंड के मूल निवासी होने चाहिए। सब जगह जो है 10th 12th चिपकाया जा ही रहा है, और अभी जो है झारखंड सचिवालय का एग्जाम इसी वजह से जो है मतलब पोस्टपोन्ड हुआ, और जितना भी नियमावली है वो कैंसिल हुआ। क्योंकि मान लीजिए कि कोई झारखंड का ही है, उसको जो है SSC में जॉब लग गया, वो दिल्ली में काम करता है, तो क्या वो अपने बच्चे को पढ़ने के लिए झारखंड भेजेगा, बोलिए। तो यहाँ जो है सरकार की नियमावली ही गलत थी, तो उसको जो है कैंसिल कर दिया गया, लेकिन यहाँ पे जो है मेंशन्ड है। और ये ध्यान रहे दोस्तों कि जो एकलव्य प्रशिक्षण योजना है इसमें UPSC, JPSC, रेलवे, बैंक, PO यानी कि जो भी ABC जो कैटेगरी के एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी के लिए जो है स्कॉलरशिप दी जाएगी, और साथ ही साथ जो है 25 फेमस जो कोचिंग है रिकॉग्नाइज वहाँ पे मुफ्त कोचिंग करवाई जाएगी। कितने बच्चों को? 27,000 बच्चों को, और साथ ही साथ स्टिपेंड भी मिलेगा 2500 रुपए का। क्वेश्चन नंबर 16, अब उम्मीद है इस बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को जो है बना पाएंगे, है ना। जैसे यहां पे दे दिया है क्या ABCD, तो D नहीं होगा, केवल ABC होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 36 नेशनल गेम जो कि गुजरात में हुए, झारखंड का बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस रहा। तो आपको बताना है कि झारखंड ने जो है वहां पे कितने गोल्ड मेडल जीते, है ना। मेरे बोकारो से जो है गोल्डी मिश्रा ने जो है एक गोल्ड मेडल जीता है। तो टोटल जो है 3 गोल्ड मेडल, ठीक है, मिला है झारखंड को। बहुत ही खराब परफॉर्मेंस रहा। टोटल जो है कितने मेडल? 13, 3 गोल्ड
5 सिल्वर, उसके बाद 5 ब्रॉन्ज। नंबर 1 सर्विसेज, नंबर 2 पे महाराष्ट्र। और 37 नेशनल गेम जो है आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों कि कहाँ पे होगा। 2023 में 37वां नेशनल गेम जो है दोस्तों कहाँ पे होगा। मैंने जो क्वेश्चन आपको बताए हैं इसको आपको ध्यान से देखना है। साथ ही साथ मैं मतलब जब डिस्कशन कर रहा हूं तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 17, अब जो बिरसा मुंडा जी पे जो किताब है ना, 2 किताबें आई हैं। एक तो जो है बिरसा मुंडा जनजाति नायक जो कि प्रोफेसर आलोक चक्रवाल के द्वारा लिखा गया है, और दूसरा जो है द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। तो इसके ऑथर कौन है? तुहीन सिन्हा और अंकित वर्मा। साथ ही साथ दोस्तों मैंने इसके पहले भी जो है जबरदस्त, ये तो टॉप 20 का पार्ट 2 है ना, इसके पहले मैंने टॉप 20 का पार्ट 1 करवाया है, उसको भी जो है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में उसका भी जो है लिंक दिया हुआ है, उसको भी आप जरूर से देखिए दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, झारखंड नेशनल फिल्म फेस्टिवल जो कि एक्सेलराई जमशेदपुर में हुआ, आपको बताना है कि वहां पे किस मूवी को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। तो इसका जो है गुठली लड्डू, इस मूवी को जो है बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो एक्सेलराई जमशेदपुर है उसका फॉर्मेशन मतलब उसको कब बनाया गया था। दोस्तों जो प्रमुख संस्थान है वहां से भी 3 क्वेश्चन रहते हैं, तो आपको बताना है कि जो एक्सेलराई है कमेंट बॉक्स में वो उसका गठन कब हुआ था। साथ ही साथ जैसे आपका बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, रिम्स है ना, मेरे को इंटरव्यू में ही पूछ लिया था कि बताइए रिम्स का गठन कब हुआ था, है ना। तो आपको जो है ये सब चीजें को देखना है और तब जाके बात बनेगी, और ये सब फैक्चुअल है। तो जब तक 7 बार 8 बार रिवीजन नहीं होगा, रिपीटिशन नहीं होगा, दोस्तों के साथ डिस्कशन नहीं होगा, कॉपी में नहीं लिखेंगे, ये जो है फिर प्रेशर में, एग्जामिनेशन के प्रेशर में याद नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 19, पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ट्राइबल वुमेन जो है मिस इंडिया के फिनाले तक पहुंची हैं, आपको नाम बताना है। तो ये झारखंड के लिए एक गौरव की बात रही, रिया तिर्की ने ये कारनामा किया है। और साथ ही साथ आपको ये पूछा जा सकता है कि मिस इंडिया कौन बनी, तो कर्नाटक की सिनी सेट्टी जो है वो मिस इंडिया 2022 में बनी है। क्वेश्चन नंबर 20, झारखंड बजट 2022-23 में किसानों को जो है कितना यूनिट जो है फ्री बिजली झारखंड सरकार देने का निर्णय की, तो 100 यूनिट। यहां जानते ही हैं कि जो है किसानों का हाल बहुत ही खस्ता है, मतलब सिंचाई की सुविधा प्रॉपर नहीं है, मिट्टी जो है वो एसिडिक इन नेचर है, बरसात तो अच्छी होती है लेकिन पठारी क्षेत्र होने की वजह से पानी ठहरता नहीं है ना। और मैक्सिमम जो है यहाँ पे आपको जो है धान की खेती होती है। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि नंबर 2 पे धान के बाद कौन सी जो है फसल की खेती की जाती है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये टॉप 20 सेशन पसंद आ रहा होगा, और इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग सेक्टर से अलग अलग डायमेंशन से जो है क्वेश्चन आपके सामने रखें। साथ ही साथ आपको क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है आपसे ये रिक्वेस्ट है कि उसके आंसर आप ढूंढिए और तैयार कीजिए दोस्तों, है ना। हम आगे और भी इंपॉर्टेंट जो वीडियोस हैं आपके लिए लेके आएंगे। जम के मेहनत करनी है, कंपटीशन बहुत ही टफ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई सुपर इंटेलिजेंट है। हम लोग अगर अच्छे से जम के मेहनत करेंगे प्रॉपर प्लान वे में, तो फिर जो है सक्सेस मिलना ही मिलना है दोस्तों। जो अपने चैनल का कोटेशन है ना, मेहनत होगी जीत होगी। थैंक यू यारो।